हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। 21 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें याद करने वाले हैं, तो अगर आप मेरे कराते टाइम ही आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू न्यू बॉर्न विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करने के लिए 24 घंटे के भीतर, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 24 घंटे के भीतर ही कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो जब भी हेपेटाइटिस बी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। उसका एक ही नाम आता है, हेपेटाइटिस बी। उस वैक्सीन का भी नाम है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम व्हाट इज द एनुअल हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। कह रहा है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें पर फैमिली पर कितने रुपए का जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज है वो बैक आता है, मतलब वापस कितना आता है आपको। तो उसमें 5 लाख रुपए आते हैं पर फैमिली। 5 लाख रुपए तक का इलाज आप करा सकते हैं उससे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स। प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइमरी रोल क्या होता है। तो जो मेन नर्स का रोल होता है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका रोल होता है कि सही डोज और सही तरीके से लगनी चाहिए। मतलब जो वैक्सीन लगाती हैं वो नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स नहीं लगाते हैं। तो उसका लगाने का टेक्निक सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए और डोज करेक्ट होनी चाहिए, सही टाइम पे डोज लगनी चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है, डायग्नोस्टिक द पेशेंट कंडीशन एंश्योरिंग करेक्ट डोजेज एंड टेक्निक। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। प्रिस्क्राइबिंग द वैक्सीन टाइप। वैक्सीन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, नर्सेस उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कंडक्टिंग लैब टेस्ट फॉर इम्यूनिटी। ये लैब टेस्ट जो है ये लैब टेक्नीशियन का और पैथोलॉजिस्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हमारा काम जो क्या है, वो डोज सही लगना चाहिए, सही तरीके से लगना चाहिए और सही टाइम पर लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड फ्री इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रेन को फ्री में वैक्सीन लगे, इसके लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है। तो इसके लिए हमारी इंद्रधनुष नाम की स्कीम चलाई गई है। जनानी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसमें से हमारा मिशन इंद्रधनुष जो है ये वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया था, चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। इसमें फ्री में वैक्सीनेशन होता है। आप भी आसपास में अपने गांव में या जहां भी रहते होंगे वहां फ्री में वैक्सीनेशन होता है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो 4-5 साल तक उनका वैक्सीनेशन फ्री में होता है, आपने देखा होगा। ये मिशन इंद्रधनुष स्कीम जो चलती है इसी के अकॉर्डिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मीजल मम्प एंड रूबेला MMR वैक्सीन। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि MMR वैक्सीन किसके लिए होती है, तो इस क्वेश्चन में उसका भी आंसर दिया हुआ है, मीजल मम्प्स और रूबेला के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये वैक्सीन लगती है तो इसके नॉर्मल जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो इसका साइड इफेक्ट, किसी भी वैक्सीन का एक सिंपल साइड इफेक्ट होता है कि बुखार आ सकता है। तो इसका भी साइड इफेक्ट वही है, थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है और रैसेस आ सकते हैं, स्किन पर हल्का लाल तरीके का बन सकता है, रैसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में व्हाट डज द टर्म कोल्ड चेन रिफर्स। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो कोल्ड चेन का क्या मतलब होता है। कोल्ड चेन का मतलब होता है वैक्सीन को सही तरीके से सही टेम्परेचर पर मेंटेन रखना। जब भी हम वैक्सीन की बात करें वहां पर कोल्ड चेन की बात कर रहे हो तो उसका मतलब होता है वैक्सीन को सही तरीके से सही टेम्परेचर पर रखना। क्योंकि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाते होंगे देखे होंगे कि वैक्सीन को हमेशा एक डब्बे से निकाला जाता है, वो रेड कलर का या ब्लू कलर का डिब्बा हो सकता है। पोलियो पिलाने आते हैं वो भी ब्लू कलर या ब्लैक कलर का डिब्बा लेकर आते हैं, उसके अंदर रखा होता है। तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो पहला दिया हुआ है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर मेंटेन रखना। हो सकता है ऑप्शन एक करेक्ट हो, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स इन इंसुलेटेड कंटेनर, ये गलत है। मेंटेनिंग वैक्सीन्स एट स्पेसिफिक लो टेम्परेचर्स, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सटीक लग रहा है। फ्रीजिंग वैक्सीन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, हम वैक्सीन को फ्रीज नहीं कर सकते, ये भी गलत है। पहला दिया हुआ था रूम टेम्परेचर पर मेंटेन करना, तो हम रूम टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं करते हैं उसको। हर वैक्सीन का अपना खुद का एक टेम्परेचर सेट होता है कि इतने टेम्परेचर पर ये सेफ रहेगी, तो हम स्पेसिफिक लो टेम्परेचर पर रखते हैं, मतलब हर वैक्सीन अपने अपने टेम्परेचर पर हम उस बॉक्स में रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच हेल्थ स्कीम इंटीग्रेट्स द नेशनल हेल्थ मिशन विद द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ कौन सी स्कीम इंटीग्रेट करती है, मतलब उसके साथ साथ कौन सी स्कीम और मिलकर चलती है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके साथ कौन कौन सी स्कीम मिलकर चलती है, तो इसके साथ हम आयुष्मान भारत जो हमारी स्कीम चल रही है, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था कि पर फैमिली 5 लाख रुपए मिलते हैं उसके किसी का इलाज कराने के लिए, तो आयुष्मान भारत जो है इसी के साथ ये इंटीग्रेट होके चलती है। क्वेश्चन कह रहा है अ नर्स एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन शुड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन देने से पहले, मतलब वैक्सीनेशन का इंजेक्शन देने से पहले नर्स को क्या चीज चेक करनी चाहिए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, पहले आते थे अब 24 क्वेश्चन हो गए हैं तो भी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है पेपर में। तो पहला दिया हुआ है पेशेंट्स ब्लड ग्रुप, हम पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है वैक्सीन का, किसी भी ब्लड ग्रुप को हम कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्सपायरी डेट ऑफ द वैक्सीन, पेशेंट्स डाइटरी हिस्ट्री और रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर चेक करेंगे। डाइटरी हिस्ट्री भी हमारे लिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि हम वैक्सीन देने जा रहे हैं, तो डाइट में क्या खाता है हमें वो नहीं चेक करना है। हमें जो मेन चीज चेक करनी है यहाँ पर, सबसे सही सटीक आंसर जो होगा, एक्सपायरी डेट चेक करनी है वैक्सीन की, कि कहीं वैक्सीन एक्सपायर तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन, टीबी से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो ये बहुत फेमस वैक्सीन है, टीबी से बचने के लिए हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार और भी वीडियो में करवा चुका हूँ। अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ आशा वर्कर्स, आशा वर्कर्स का प्राइमरी फोकस क्या है। तो आशा वर्कर का जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करना या कम्युनिटी हेल्थ को बढ़ाना, मतलब आशा वर्कर्स गांव-गांव में घर घर पे जाके कुछ चीज़ों को बताती हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, कैसे सफाई करनी चाहिए, कैसे दवाइयाँ जो सरकार दे रही है उसको खाना चाहिए, ये सब कुछ वो समझाती हैं। तो हमारा जो उनका आशा का मेन काम होता है परफॉर्मिंग सर्जरी, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ एंड अवेयरनेस, ये सही है। मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंस, उनका फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है। कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट, ये पैथोलॉजिस्ट का काम है। तो यहाँ पर प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ एंड अवेयरनेस, मेन उनका काम ये वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इन इन्फेंट्स, अगर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, मतलब एक वैक्सीन लगानी है, उसे इंट्रावस्कुलर लगाना है, तो हम छोटे बच्चों में उसे कहाँ पर लगाएंगे। तो जब भी छोटे बच्चों की बात करता है, छोटे बच्चों को हमेशा ही हम वैक्सीन इंट्रामस्कुलर वाली जो होती है वो थाई में देते हैं, डेल्टॉइड में भी देते हैं, लेकिन डेल्टॉइड वो छोटे एकदम इन्फेंट्स के लिए नहीं होता है, इन्फेंट्स के लिए हम थाई का यूज करते हैं। डेल्टॉइड हम एडल्ट्स में यूज करते हैं या 4-5 साल से ऊपर का बच्चा होता है उसमें यूज करते हैं। तो हम थाई बोन को सिलेक्ट करेंगे या थाई वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेल्टॉइड दिया हुआ है, डेल्टॉइड जो होता है ये शोल्डर में जो हमें वैक्सीन लगती है, आपने कभी ना कभी लगवाई होगी, उसको कहते हैं। उसके बाद आता है ग्लूटियल मसल्स, उसके बाद है एंटीरोलैटरल थाई और फोर आर्म। तो थाई वाले को मैंने कहा लगाते हैं, डेल्टॉइड में हम नहीं लगाएंगे, डेल्टॉइड में भी लगता है, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन वो एडल्ट्स में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्रेग्नेंट वीमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, कह रहा है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, मतलब हॉस्पिटल में आकर डिलीवरी करवाने के लिए वो पैसा देती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा मिलता है। तो कौन सा स्कीम वो
है जिससे पैसा मिलता है। तो इसका होता है, हमारा आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, ताकि मदर को और चिल्ड्रन को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए जननी सुरक्षा योजना चलाया गया था। उसी के तहत पैसा दिया जाता है कि आप हॉस्पिटल्स में आके डिलीवरी कराइए, घर पे डिलीवरी मत कराइए, वो रिस्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एड्रेसिंग वैक्सीन्स हेजिटेंसी इन ए पेशेंट। कह रहा है कि अगर वैक्सीन लगाते टाइम कोई पेशेंट हिचकिचा रहा है, मतलब उसे लगता है कि कहीं नुकसान ना कर दे, या मतलब उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, वो नहीं लगवाना चाह रहा, तो वहां पर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला दिया हुआ है फोर्सिंग द पेशेंट, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, ये सही हो सकता है। इग्नोरिंग द पेशेंट्स कंसर्न, ये भी गलत हो जाएगा। रिफरिंग द पेशेंट टू स्पेशलिस्ट, ये यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन हम तुरंत स्पेशलिस्ट के पास नहीं भेज सकते। और दूसरी चीज, वैक्सीनेशन के लिए हम स्पेशलिस्ट के पास बहुत ही कम भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं समझाने का। हम उनको एविडेंस के साथ समझा सकते हैं कि ये देखिए हमने वैक्सीन लगाई है, ऐसा होता है, अगर आप नहीं लगवाएंगे तो इस तरीके से हो सकता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज ए पार्ट ऑफ द पेंटावेलेंट वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन इन इंडिया। कह रहा है भारत में जो वैक्सीन दी जाती है, इसमें से कौन सी है जो पेंटावेलेंट है। मतलब पेंटावेलेंट का मतलब होता है एक वैक्सीन के साथ साथ 5 अलग अलग वैक्सीन एक ही में मिलाकर दिया जाता है। तो उसमें से पेंटा वैक्सीन कौन सी है, हमसे पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसी कौन, हमसे पूछ रहा है कि पेंटावेलेंट मतलब एक साथ 5 वैक्सीन दी जाती है उसमें, तो इसमें से कौन सा वो है जो 5 वैक्सीन के साथ में दिया जाता है। कह रहा है पोलियो, पोलियो अकेला दिया जाता है। मीजल्स, हेपेटाइटिस ए और रोटा वायरस, इसमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। ये तीन जो बाकी दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी 5 एक साथ नहीं दिए जाते हैं। जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो दिया जाता है डिप्थीरिया के लिए, टिटनस के लिए, पर्टुसिस के लिए जिसको हम व्हूपिंग कफ कहते हैं, और हेपाटाइटिस बी के लिए होता है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो सकता था अगर हम इसे हेपाटाइटिस बी लिखते तो इसका हम हेपाटाइटिस बी करके सी वाला ऑप्शन में लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शायद ए गलती से लिखा गया है, हेपाटाइटिस बी होना चाहिए था। ये 5 वैक्सीन का पार्ट है, पेंटावेलेंट वैक्सीन का एक पार्ट है, यही क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हाउ ऑफन आर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कंडक्टेड। कह रहा है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया गया था उसके अकॉर्डिंग कितने कितने दिन के अंतर पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है कंडक्ट करवाना था। मतलब उसमें एक गाइडलाइन थी कि आपको वीकली, मंथली या कैसे भी करवाना था। तो हमसे वही पूछ रहा है कि कितने दिनों पर हम उसमें कंडक्ट कराते थे। तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसमें बाई एनुअली कराते थे, मतलब कि एक साल में 2 बार हम करवाते थे। यहाँ पर दिया हुआ है मंथली, यहाँ पर दिया हुआ है मंथली, एनुअली, बाई एनुअली और वीकली। तो बाई एनुअली जो है इसका मतलब है छमाही, छमाही का मतलब 6 महीने में एक बार, साल भर में 2 बार। हम मंथली यहाँ पर नहीं करवाते थे। आपने देखा होगा वो लोग पिलाने आते हैं तो कई बार मंथली भी आते हैं, लेकिन वो पिलाने आते हैं, उसका वो प्रोग्राम नहीं कंडक्ट होता। प्रोग्राम जो होता है वो एक जगह पर बैठते हैं, वहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि वैक्सीन पिलाने का फ़ायदा क्या है, पोलियो वैक्सीन पिलाने का फ़ायदा क्या है, और फिर कुछ लोगों को पिलाया भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर फोकस उसका प्रोग्राम का होता है अवेयरनेस फैलाना कि वैक्सीन आपको पिलानी चाहिए अपने बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड अ नर्स मॉनिटर फॉर इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन। कह रहा है कि वैक्सीन देने के बाद नर्स को तुरंत क्या नापना चाहिए। तो अगर हम वैक्सीन देते हैं तो हमें सबसे पहली चीज उसका जो रिएक्शन होता है, कहीं उसको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, हमें वो चीज़ नापनी होती है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ। पहला दिया हुआ ब्लड प्रेशर, वैक्सीन देने के बाद तुरंत ब्लड प्रेशर नापने की ज़रूरत नहीं होती है। साइन ऑफ एनाफिलेक्सिया, एनाफिलेक्सिया के लक्षण, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वेट गेन का हम क्यों नापेंगे,
और ब्लड शुगर लेवल का भी हम क्यों ही नापेंगे। तो साइंस ऑफ एनाफिलेक्सिया ये वाला करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है या स्कीम है हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाता है। पहला दिया हुआ है NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सही है हमारा। स्वच्छ भारत मिशन ये हेल्थ से रिलेटेड तो है लेकिन हेल्थ सिस्टम को मजबूत नहीं बनाता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया सब जुड़े एक दूसरे से ही हैं, लेकिन मेन जो हमारा आंसर होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये चलाया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अंडर में हम CSC PHC ये सारे बनवाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं कि कैसे हम उसे और सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ वैक्सीन यूजेज अ वीकेंड फ्रॉम पैथोजन। कह रहा है कि विच टाइप वैक्सीन यूज्ड वीकेंड फॉर्म ऑफ द पैथोजन। इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो पैथोजन को कमजोर करके, मतलब उसे पूरा मार कर नहीं, हम उसे कमजोर करके यूज करते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन और टैक्साइड वैक्सीन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वैक्सीन के कई तरीके होते हैं। पहला होता है कि जिंदा वायरस या बैक्टीरिया जो भी होता है उसे हमारे शरीर में थोड़ा सा डाल दिया जाता है। दूसरा होता है उनको मार कर डाला जाता है। और तीसरा होता है उनको कमजोर कर दिया जाता है, मतलब वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए, इस तरीके से उनको कमजोर कर दिया जाता है। वीकेंड फॉर्म जो होता है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, मतलब इसमें हम कमजोर करके जिंदा रखते हैं लेकिन कमजोर कर देते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर आयुष्मान भारत व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। आयुष्मान भारत के अंडर जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं उनका रोल क्या है। प्रोवाइडिंग एडवांस्ड सर्जिकल केयर, ऑफरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च, मैनेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। आयुष्मान भारत के अंडर में जो हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर आते हैं उनका मेन रोल जो है वो क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को मेंटेन करना। सर्जिकल केयर होता है, ऐसी नहीं है कि नहीं होता, 5 लाख रुपए मिलते हैं तो जनरली होता है, लेकिन अगर देखा जाए एक फैमिली में 5 लाख रुपया दिया जाता है तो उस हिसाब से वो सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। EPI ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि EPI का पर्पज क्या होता है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पे एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो चलता है उसका मेन पर्पज हमारा क्या होता है। EPI का मेन जो पर्पज है वो फोकस करता है कि हम ऐसी डिजीज को होने से तो कम से कम रोक दें, खासकर बच्चों में जो वैक्सीन से रोकी जा सकती। जिन्हें हम नहीं रोक सकते उनकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जिनको हम रोक सकते हैं उन्हें बचपन में ही हम वैक्सीन लगाकर उसे रोक दें, वो बीमारी तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे पोलियो के लिए वैक्सीन बचपन में ही पिलाई जाती है, उसे 5 साल के अंदर अंदर सारे डोजेज उसको पिला दिए जाते हैं बच्चे को, और लगभग अब पोलियो हमारे देश से खत्म हो चुका है। तो इरेडिकेटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये नहीं होगा। प्रोवाइडिंग वैक्सीन फॉर ऑल एज ग्रुप ये भी नहीं होगा। प्रिवेंटिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इन चिल्ड्रेन ये वाला सही होगा कि बच्चों में उन डिजीज को रोकना जो वैक्सीन से रोके जा सकते हैं। प्रमोटिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वैक्सीन रिक्वायर्स मल्टीपल डोजेस टू अचीव फुल इम्यूनिटी। इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो कई डोज में लगती है ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस हो वो पूरी तरीके से जाहिर हो सके या सामने आ सके। तो कई डोज में यहाँ पर कौन सी लगती है हम देख लेते हैं। BCG दिया हुआ है, DTP दिया हुआ है, OPV दिया हुआ है, मीजल्स दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर DTP है इसके 3 डोजेज लगते हैं, इसके 3 डोजेज लगते हैं। BCG तो सिर्फ 1 डोज लगता है। तो हमारा जो DTP है इसके मल्टीपल डोज लगते हैं, बाकी सबके मल्टीपल डोज नहीं लगते हैं।
यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कई वैक्सीन्स के नाम मैंने बताए हैं, उन वैक्सीन्स के तरीकों में बताया कि कैसे कैसे होता है, किस जैसे पेंटावैलेंट बताया उसमें क्या होता है, तो आपको वो एक बार कहीं से पढ़ लेना। आप गूगल पे सर्च करेंगे इन नामों को तो आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप वो जाके गूगल से भी पढ़ सकते हैं। तो बीसीजी के बारे में पढ़ लीजिएगा, डीटीपी के बारे में, ओपीवी के बारे में, और मीजल्स के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है आप इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो हमारा यहाँ आंसर डीटीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स फ्री डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। कह रहा है ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम है जो फ्री डायग्नोस्टिक और मेडिसिन प्रोवाइड करता है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में। तो नेशनल हेल्थ मिशन, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव, जनानी शिशु सुरक्षा कल्याण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसके लिए हम इन पर नहीं जाते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो नीचे दो दिए गए हैं। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन जो है यही प्रोवाइड करता है फ्री में डायग्नोस्टिक और मेडिकेशन जो पब्लिक फैसिलिटी में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द की नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर वैक्सीनेशन। कह रहा जब किसी को वैक्सीन लगनी होती है तो हमें मरीज को तैयार करना होता है कि वैक्सीन उसको लगनी है, हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं और उसे उस हिसाब से उसकी बॉडी को तैयार करना होता है। तो हम क्या क्या उसमें ध्यान रखेंगे और मेन क्या याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे हमें वो बताना है। पहला कह रहा है चेकिंग फॉर एलर्जी, ये बिल्कुल करेंगे हम। मेजरिंग बॉडी वेट अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली जहाँ बढ़िया जगह पर अगर वैक्सीन लगती है तो वहाँ पर किया जाता है। कंडक्टिंग अ फुल फिजिकल एग्जाम, ये नहीं किया जाता है। रिव्यूइंग फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, ये भी नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम एलर्जी चेक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद हम क्या ध्यान देते हैं कि कहीं उसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा वैक्सीन का जो नहीं होना चाहिए, मतलब एलर्जिक तो नहीं है पेशेंट उससे। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है। एक ऑप्शन इसमें और भी करेक्ट दिया हुआ है कि मेजरिंग बॉडी वेट, लेकिन ये सारी वैक्सीन के लिए नहीं सही है। कुछ वैक्सीन को देने से पहले हम वेट को जरूर मेजर करते हैं। विच डिजीज वाज इरेडिकेटेड ग्लोबली ड्यू टू वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सी डिजीज है जो ग्लोबली इरेडिकेट हो चुकी है लगभग अब बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की वजह से, मतलब हमने वैक्सीनेशन इतना अच्छा किया और इतना ज़्यादा किया कि अब वो ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हमारा आता है पहला है पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। ट्यूबरकुलोसिस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मलेरिया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, हमारे खुद इंडिया में है तो इसे तो हम ख़त्म मान ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोलियो। पोलियो हमारे इंडिया में ख़त्म हो गया है लेकिन अभी बहुत से कंट्रीज में चल रहा है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा अब आपके गांव में या जहां भी आप रहते होंगे गांव शहर में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, हर गर्मी में पूरे का पूरे गांव को, गांव में सभी बच्चों को लगभग हो जाता था, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है वैक्सीनेशन की वजह से। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली ख़त्म हो चुका है, होता है अभी भी लेकिन वो ना के बराबर होता है, मतलब डेथ रेट उससे लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इससे किसी की डेथ नहीं होती है, ऐसे ही किसी एक आध की डेथ हो जाती है, नहीं तो अब इससे डेथ नहीं होती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अंडर मिशन इंद्रधनुष विच ग्रुप इज प्रायोरिटाइज फॉर वैक्सीनेशन। मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन से ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष जो है हम 2 साल के बच्चों या फिर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनको वैक्सीनेशन जरूर लगना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है एल्डरली पॉपुलेशन, ये हमारा नहीं होगा। चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एडोलेसेंट में भी हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब इंद्रधनुष मिशन के तहत नहीं ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर वर्कर्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी इसमें 25 क्वेश्चन और हैं, लेकिन मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाता हूँ। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तब तक आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट नेम है वैक्सीन के, आपको याद करने हैं। इम्पोर्टेंट वैक्सीन है और स्कीम्स जो मैंने स्कीम्स बताई हैं वो स्कीम कब लॉन्च हुआ है,
कौन सी स्कीम किस काम के लिए आती है, आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो से ये ध्यान दे सकते हैं, सीख सकते हैं और गूगल से सर्च करके उस स्कीम्स के बारे में, उन वैक्सीनेशन के बारे में देख सकते हैं।